दोस्तों ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल का नेट ऑन करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर आ जाती होंगी। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप अपने मोबाइल का नेट ऑन छोड़ देते हैं और इस तरह की बहुत सारी नोटिफिकेशंस का ढेर वहां पर लग जाता है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरह की फालतू बेकार की बिना काम की नोटिफिकेशंस आती हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की, यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों हम अपने मोबाइल में तरह तरह की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इनमें से कुछ एप्लीकेशंस हम रेगुलर यूज करते हैं और कुछ एप्लीकेशंस हम रेगुलर यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स जिन एप्लीकेशंस को हम रेगुलर यूज नहीं भी करते हैं उनकी भी फालतू की नोटिफिकेशंस हमारे मोबाइल में इस तरह से आती है, जिससे हमारा फ्रेंड्स फोन भी हैंग होता है और हमारा टाइम भी खराब होता है और हमारा नेट भी बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों मोबाइल में आने वाली इन नोटिफिकेशन से हम इतने कई बार परेशान हो जाते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को ही डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ काम की नोटिफिकेशंस को ऑन रख सकते हैं और जो बेकार की फालतू नोटिफिकेशंस आती हैं कैसे आप उन्हें स्टॉप कर सकते हैं। मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से सरल तरीके से बारीकी से बताई है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को समझिए, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल देव, आप देख रहे हो न्यूज टेक्निकल ज्ञान। चलिए हर बार की तरह फिर से कुछ नया अलग सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा आपके मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की ऐप सेटिंग पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स आपका मोबाइल चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी कंपनी का हो, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको अपनी ऐप की सेटिंग में जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग के ऑप्शन पर करना है क्लिक। हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखी है वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होने लगेंगी। यहाँ पर सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अभी जो ऑप्शन है वो इनेबल है। जैसे ही हम इसको क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आती हैं वो सारी की सारी नोटिफिकेशंस हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आएंगी। वो सारी एप्लीकेशंस हमारी यहाँ पर ऑफ हो जाएगी और मोबाइल का डाटा भी बचेगा और फालतू की मोबाइल की नोटिफिकेशंस चेक करने में जो समय खराब होता है वो भी बचेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ मोबाइल की एप्लीकेशंस जो कि आपके काम की हैं, जरूरत की हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आए, तो आप उन्हें भी सेट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशंस को 1 बाय 1 ऑफ कर सकते हैं एक सीक्रेट सेटिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर काफी सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। देख सकते हैं कि जियो की तरफ से एक नोटिफिकेशंस आई है जो कि मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस को आपको परमानेंट ऑफ करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स उस नोटिफिकेशंस के ऊपर आपको थोड़ी देर के लिए करना है होल्ड करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपके मोबाइल पर सेटिंग्स खुल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके में आपके मोबाइल में आपको 1 बाय 1 नोटिफिकेशंस पर होल्ड करके रखना होगा और फिर आप उसकी सेटिंग में चले जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर किस तरह से काम करता है। पहले नीचे की तरफ शो नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपकी नोटिफिकेशन जो भी आएगी वो स्टेटस बार में शो नहीं होगी। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो वो शो होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का एक आइकॉन बन के आ रहा है। इसको जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी नोटिफिकेशन है हमारे मोबाइल अगर लॉक भी होगा तो वो नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर नहीं आएगी। अगर हम इसको ऑन रखते हैं फ्रेंड्स तो मोबाइल अगर हमारा लॉक भी होगा तो भी हमारे मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन शो होगी। उसके बाद फ्रेंड्स फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन आ रहा है इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर माई जियो ऐप की जो नोटिफिकेशन है वो टॉप स्क्रीन पर शो नहीं होगी। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इस तरह की ये वाली नोटिफिकेशन आपके सभी नोटिफिकेशंस में टॉप पर फ्लोटिंग करेगी, यानी कि सबसे ऊपर दिखाई देगी। और फ्रेंड्स इन सारी सेटिंग्स को हम सीधे डायरेक्ट यहाँ से इनेबल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सेटिंग से हमने इसको डिसेबल कर दिया और अगर आप इस नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन रखना चाहते हैं आप किसी भी एप्लीकेशंस की आने वाली नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है जिसमें आप अपने मोबाइल की हर एक एप्लीकेशन की आने वाली नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से बंद और चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा आपके मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की ऐप सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर
पर दोबारा क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस कुछ इस तरह से खुल जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने हिसाब से जिस भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहते हैं उसे ऑन कर लीजिए और जिस भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं उसे ऑफ कर लीजिए। जैसे कि अगर हम YouTube पर क्लिक करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था माई जियो ऐप में जिस तरह से हमने सेटिंग करी थी उसी तरह से आप सभी सेटिंग्स को यहाँ पर चालू और बंद अपने हिसाब से कर सकते हैं और आने वाली मोबाइल के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। मेरे YouTube की अब जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आएंगी। और जब हम फ्रेंड्स अपना बैक बटन करेंगे तो आप देख सकते हैं जिन भी एप्लीकेशन की आने वाली नोटिफिकेशंस को आपने ऑफ कर दिया है वहाँ पर कुछ इस तरह से नन का आइकॉन शो होगा, यानी कि अब हमारे इस एप्लीकेशन की कोई भी नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आएगी। जियो टीवी और यूट्यूब देख सकते हैं नोटिफिकेशंस की सेटिंग को ऑफ कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पर किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से और सरल तरीके से हम अपने मोबाइल पर आने वाली फालतू की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ अपने काम की नोटिफिकेशन को ऑन रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम की, यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यूजफुल अलग और काम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।